हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 12, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है क्लास 12 के एग्जाम्स में भी, प्लस जेई मेंस या नीट जैसे एग्जाम्स में भी। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स पढ़ाए थे आपको बेस्ड ऑन लॉरेंट्ज फोर्स। जिस पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है, जिसे हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको। और उसके अगले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मूव करने पे उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। वो सर्कुलर पाथ का रेडियस का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जस्ट इससे पहले जो 2 लेक्चर्स थे वो इसी बारे में थे। आज हम उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अगर पीछे के लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं, खास तौर से इससे पहले वाला लेक्चर 11 और लेक्चर 10, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन 2 लेक्चर्स के भी लिंक्स हैं और बाकी सारे लेक्चर्स के भी इस चैप्टर के लिंक्स हैं। आप देख के आइए तो ये वाला पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और बेसिक्स क्लियर हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला न्यूमेरिकल। लेकिन पहला न्यूमेरिकल करने से पहले आप फॉर्मूले लिख लीजिए जो जो इस चैप्टर के इस पार्ट के आज हम यूज़ करने वाले हैं, पिछले 2 लेक्चर से रिलेटेड। शॉर्ट में फॉर्मूले बता रहा हूँ, उसके कुछ स्पेशल केसेस भी होंगे जो आएंगे क्वेश्चंस में, वो हम तब देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आई जनरल, कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लॉरेंट्ज फोर्स लगती है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जैसे हम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला QVB sin थीटा होता है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, उसका फॉर्मूला QE। और अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी विल बी द वेक्टर सम ऑफ बोथ द फोर्सेज, जिसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ये मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये लॉरेंट्ज फोर्स। फिलहाल दूसरा, ये जो चार्ज पार्टिकल है जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो सर्कुलर पाथ अटेन करेगा, जिसके रेडियस का फॉर्मूला हमने निकाला था mv/bq, जिसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला है 2πm/bq, और जिसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t, जिसको उल्टा करके हम लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² की जगह क्या, हाफ b²q²r²/m। कहाँ से आए ये सारे फॉर्मूले? हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिराइव किए हैं। एक यहाँ पे और बात सुन लीजिए प्यारे, जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा ये आगे न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा। मान लें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, लेट से +q है, तो इसे छोड़ेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भागेगा। अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो उसके ऑपोजिट भागेगा। इसमें v वेलोसिटी आएगी अगर, तो इसमें भागने की वजह से काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी इसमें आएगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आएगी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे वर्क करेगी। तो प्यारे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होगा, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा वर्क डन? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस पे करेगी इसे भगाने में। और वर्क का फॉर्मूला होता है QV। कहाँ से आया? फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन का हो गया Q × V। काइनेटिक एनर्जी का इसका मतलब फॉर्मूला हाफ mv² तो होता ही है, कई जगह QV भी लगा सकते हैं। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv², उसकी जगह QV फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, इसके बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। ओके प्यारे, तो न्यूमेरिकल में दे रखा है, कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। अल्फा पार्टिकल दे रखा है आपको, इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, इसको यहीं पे मीटर पर सेकेंड कर दो, 10⁻³ और लगा दो इसमें, तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इन अ रीजन वेयर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड B से डिनोट करते हैं, जो आपको दे रखी है 1.0 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में एग्जिस्ट इन अ डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ से नॉर्थ है, और पार्टिकल
ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप देखिए पार्टिकल यहाँ पे ना ऐसा करो, अगर आप ऐसे बनाओगे ऊपर की तरफ तो साउथ नॉर्थ ऐसे नहीं ले सकते प्यारे, आपको ऐसे लेना होगा, इस तरीके से साउथ नॉर्थ ले लो। और ये पार्टिकल मान लो कि इस तरीके से ये साउथ नॉर्थ है, या ऐसे करिए, इसे ऐसे करिए, आप जैसे बनाते हैं वैसे ही करिए। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। अब पार्टिकल उसने अपवर्ड बोला तो अपवर्ड का मतलब नॉर्थ की तरफ मत मान लेना, अपवर्ड का मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे ऐसे होते हैं। पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है यानी ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बोर्ड पे मैंने ऐसे बना दिया है तो अपवर्ड का मतलब ऐसे बोर्ड से बाहर की तरफ होगा। पार्टिकल इस तरीके से बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी से बाहर की तरफ आ रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। बहुत ही सिंपल सा है, फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा होता है। पार्टिकल अल्फा है तो प्यारे अल्फा का चार्ज रखा जाएगा, आपको मालूम है अल्फा के अंदर 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 2 पॉजिटिव के चार्ज होने का मतलब 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये 2 प्रोटॉन्स का चार्ज लिख दिया। वेलोसिटी आपको 3 × 10⁻7 दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड 1 दे रखी है। थीटा कितना होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, ये बाहर ये ऐसे 90 डिग्री एंगल, sin 90 1 होता है। यहां सारी वैल्यूज डाल दीजिए, फोर्स का आंसर आ जाना है 9.6 × 10⁻12 न्यूटन। लेकिन चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी आप लिखेंगे। डायरेक्शन फोर्स का कैसे निकालेंगे प्यारे? QV क्रॉस B, जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वहां पे मैग्नेटिक ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा आप पाम रूल से निकालेंगे। वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रखिए, वेलोसिटी बाहर की तरफ थी, ऐसे बाहर की तरफ थी, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो उंगलियां बाहर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम, वेलोसिटी की तरफ उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम घुमाया तो थंब इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे प्यारे। अगर ये डायरेक्शन वाली बात नहीं समझ में आई है तो पीछे लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल में डायरेक्शन निकालना सिखाया है। कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो पहले कंसेप्ट्स क्लियर करिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करिएगा। और न्यूमेरिकल्स साथ में करने के लिए ज़रूरी है कि कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, न्यूमेरिकल सामने दिखाई देगा, पहले आप अपने आप अटेम्प्ट करेंगे, नहीं होगा तो मेरा आंसर देखेंगे, पॉज से आगे फिर प्ले करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ मैं दे रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा असाइनमेंट में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्दी आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसको क्लिक करके आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल बात आई प्यारे कि ये आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, आ जाइए एक बेहतरीन क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, वेक्टर्स पे बेस्ड है। कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज ऑफ, चार्ज दे रखा है। अच्छा हाँ, चार्ज से ध्यान आया, जो अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें डायरेक्शन हमारी ईस्ट टू वेस्ट आई, वो तब जब वो अल्फा पार्टिकल था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। अगर वहाँ पॉजिटिव की जगह इलेक्ट्रॉन होता तो जो आपने रूल से आंसर निकाला वेस्ट की तरफ, वही उल्टा करके लिख देते, आंसर लिख देते वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी उल्टा हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 1.5 माइक्रो, का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, मूविंग विद द स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है आपको, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी देखेंगे इसका क्या करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको J और K के टर्म्स में, वेक्टर की फॉर्म में दे रखी है 0.2 J कैप प्लस 0.4 K कैप, तो आप यहाँ पे वेक्टर का साइन लगाओगे, ये मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों इंक्लूडेड है तो ये वेक्टर का साइन। Acts in a space, find the magnetic force acting on it on the charge, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर टर्म्स में दे रखी है तो जो फोर्स है वो भी आप वेक्टर टर्म्स में ही निकालोगे, IJK की टर्म्स में। कैसे निकालेंगे आप देखिए भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B, ठीक है ना। अभी इन तीनों का फॉर्मूला डाल दो, आंसर आ जाएगा। चार्ज तो आपको दे रखा है, लेकिन V क्रॉस B
v क्रॉस b कैसे निकालोगे, यहाँ थोड़ा 11th के क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट यानी आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट 11th में पढ़े थे उसका कंसेप्ट लगेगा। अगर वो आपको याद है तो ये वाला आगे का आंसर आप आसानी से समझ जाओगे, वरना होगी थोड़ी सी मुश्किल। तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट आप रिवाइज कर लीजिए, आगे कई चैप्टर्स में लगना है। आप चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाके खुद आप एक प्लेलिस्ट सेलेक्ट करिएगा, वेक्टर्स की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ सारे लेक्चर्स दे रखे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वहाँ से अटेंड करिए ताकि आगे के लेक्चर्स में आपको और आसानी हो जाए। फिलहाल ये देखिए ऐसे कैसे करेंगे, ये वेलोसिटी दे रखी है, उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर हम इस वेक्टर फॉर्म में लिखें प्यारे तो मैग्नीट्यूड तो इसका ये है, और चूंकि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसे किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से। तो किसी भी वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड ये लिख दिया और डायरेक्शन लिख दे रहे हैं आई कैप और यूनिट लिख दे रहे हैं मीटर पर सेकेंड। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे प्यारे, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पे अलग से करते हैं, आपको ध्यान हो अगर क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से डिटरमिनेंट की फॉर्म में निकालते थे, जहाँ हम आई जे के इस तरीके से लिखा हमने, यहाँ पे आई जे के का कोफिशिएंट लिखेंगे पहले वेलोसिटी के लिए। आई का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 × 10⁶, ये यहाँ लिखा, जे यहाँ पे आ नहीं रहा, के यहाँ पे आ नहीं रहा, तो इन दोनों का कोफिशिएंट हो गया 0। ऐसे ही यहाँ पर आई जे के का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ आई का कोफिशिएंट है 0 क्योंकि आई कैप यहाँ पर है ही नहीं, जे और के हैं। आई का कोफिशिएंट है 0, जे का कोफिशिएंट है 0.2 और के का 0.2 और 0.4 ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे समथिंग आई कैप माइनस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। अब यहाँ क्या आएगा, उसके लिए आई के ब्रैकेट में आई का कॉलम और आई की रो काटेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये तो भैया 0 ही होने वाला है। ठीक है, अब बात आई जे के ब्रैकेट में क्या आएगा, तो जे की रो और जे का कॉलम काटेंगे तो बचे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ दिस इंटू दिस अगर करेंगे 2 × 0.4 होगा आपका 0.8 इंटू 10⁶ माइनस दिस इंटू दिस, वो तो 0 ही हो जाएगा। फिर तीसरा के ब्रैकेट में क्या आएगा, तो के का कॉलम और के की रो काटेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0.2 हो जाएगा 0.4, ठीक है, इंटू 10⁶ और माइनस दिस इंटू दिस, वो तो 0 हो जाएगा। तो ये आंसर जो आया वो हम लिख दे रहे हैं 0.8 × 10⁶ जे कैप प्लस 0.4 × 10⁶ के कैप। यहाँ से आप चाहें तो कुछ चीज़ें कॉमन आ सकती हैं, क्या कॉमन आएंगी वो देख लेंगे। पहले यहाँ पे डाल दें, क्यू की वैल्यू हो गई आपकी 1.5 × 10⁻⁶ और वी क्रॉस बी आपका आ चुका है क्या, -0.8 × 10⁶ जे कैप प्लस 0.4 × 10⁶ के कैप। ठीक है, 10⁶ कॉमन लेंगे तो 10⁶ और -6 कैंसिल हो जाएंगे बाहर आके, क्या बचेगा सिर्फ 1.5 इंटू ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंटू लिखने से क्रॉस दिखने लगेगा ये, तो इसलिए सिर्फ ऐसे ही लिखिए बिना कुछ सिंबल लगाए 0.8 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 × 0.8 कितना होता है, 150 में से 30 हटा दीजिए 120, यानी ये हो जाएगा आपका 1.2 जे कैप माइनस में और 15 4 होता है 60, तो ये हो गया आपका 0.6 के कैप। समझ पा रहे हैं, ये आपका फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। देखिए ये यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये आपका आंसर है। देखिए वही वहाँ पे लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, उन्होंने के कैप पहले लिख दिया है, जे कैप बाद में लिखा है, लेकिन हमारा आंसर वही आ रहा है। लेकिन साथ में आपको यूनिट भी लिखनी चाहिए क्योंकि इसकी यूनिट दे रखी है, तो आप इसकी भी ऐसा यूनिट लिख देंगे क्या बाहर, न्यूटन। तो बात समझ पा रहे हैं कैसे किया। कुछ बच्चे हो सकता है नहीं समझ पा रहे हो, जो भूल भाल गए हो या सही से ना पढ़ा हो 11th क्लास में, तो प्यारे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ज़रूरी है। 12th में भी कुछ जगह यूज़ हो सकता है, लेकिन कंपटीशन के लिए तो जब क्वेश्चंस आएंगे 12th के किसी चैप्टर के, तो वो सिर्फ 12th के नहीं होंगे, 12th और 11th का मिला के होंगे। इसलिए 11th के वेक्टर ज़रूर कर लीजिए रिवाइज, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए इसको करिए अपने आप, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ओके प्यारे,
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ 7 से 8 कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। अगला जो न्यूमेरिकल आ रहा है ये बहुत ही पॉपुलर न्यूमेरिकल है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा इस तरीके का सवाल। क्या है, बोल रहे हैं अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें 4 एम्पियर का करंट है। अ प्रोटॉन ट्रैवल्स एट 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर। ये एक प्रोटॉन है, ये 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वायर के पैरेलल मूव कर रहा है, वो भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट ऐसे जा रहा है और प्रोटॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है। 0.2 मीटर फ्रॉम इट, यहाँ दे रखा है 0.2 मीटर पे। कह रहे हैं कि कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स ऑन द प्रोटॉन। भैया आप ये देखिए, ये यहाँ पे करंट है, करंट के चारों तरफ अपनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, वो आपने इसी चैप्टर में बिल्कुल स्टार्टिंग में लेक्चर्स में पढ़ी है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। वही फोर्स पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द फोर्स और उसका डायरेक्शन भी बताना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V B साइन थीटा। मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो इन चारों की वैल्यूज डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। Q कौन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन आप पहले सारी वैल्यूज यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। प्रोटॉन पे चार्ज होता है कितना, 1.6 × 10⁻19। वेलोसिटी कितनी है, 4 × 10⁻6। मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ कितनी बनेगी, अरे वो तो दे ही नहीं रखा है डायरेक्ट, वो हमने निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट कंसीडर करें, 0.2 मीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए, क्या पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। ड्यू टू स्ट्रेट वायर, यस, μ0/4π 2I/r। ध्यान आया, 2I/r। यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दें 10⁻⁷, I की वैल्यू डाल दें आपकी कितनी, 4 एम्पियर। सारी पहले वैल्यूज आपको लिखनी चाहिए थी क्वेश्चन से देख के, उसके बाद फॉर्मूले में डालेंगे। यहाँ मैं एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ, 0.2 मीटर। ये 0.2 मीटर, पॉइंट हटा, 10 लगा, 2 से 2 कटा, ये हो गया 4 × 10⁻⁻6। ये वाली यहाँ पे वैल्यू डाली, 4 × 10⁻⁻6। अब बात आई थीटा की, साइन थीटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा की। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी तो नीचे की तरफ दे रखी है ये, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, यहाँ एक साथ कई सारे कंसेप्ट लग रहे हैं। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कौन सा रूल यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जो ये कहता है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस वायर को ऐसे थंब को उस डायरेक्शन में रख के पकड़ लो, और फिर पी पॉइंट पे देखो फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, अंदर जा रही हैं। थंब के करंट के डायरेक्शन में थंब और फिंगर्स के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर्स अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गई, ठीक है, और प्रोटॉन नीचे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच कितना एंगल हो गया, कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये साइन 90 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। डायरेक्ट ये 10⁻6 10⁻+6 का कट जाएंगे, 4 4 16, 16 × 1.6 आपका हो जाएगा, 16 × 1.6 25.6, और ये 10⁻⁻19, ठीक है। चाहे तो आप देखिए सेम आंसर मैच कर रहा है, ये यहाँ पे सही कर लीजिए, 10⁻⁻18 होगा। चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे एक पॉइंट पीछे ले जाइए 2.56, तो एक बार आगे बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻18 न्यूटन, ठीक है प्यारे। अब फोर्स की बात आई, फोर्स क्योंकि मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला QV×B होता है, तो प्यारे इसका रूल कौन सा लगेगा, जहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है वहाँ के लिए रूल लगता है आपका कौन सा, पाम रूल। कौन सा, राइट हैंड पाम रूल, जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा। V के डायरेक्शन में उंगलियां रखिए, उंगलियां आप नीचे रखेंगे क्योंकि वेलोसिटी नीचे है। पाम को, ये जो आपका पाम है उसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पाम को घुमाइए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही थी, तो इस पाम को ऐसे ना रख के ऐसे रखिए कि पाम अंदर की तरफ जाए, वेलोसिटी नीचे, पाम अंदर की तरफ घुमाइए, तो थंब कहाँ जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, जो कि वायर से अवे है, बाहर की तरफ है। तो इसे ये ना लिखे कि टुवर्ड्स राइट, ये लिखें अगर तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा,
अवे फ्रॉम द वायर। एक बात ध्यान रखो प्यारे, ये फोर्स का डायरेक्शन तब आया है जब ये प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तब। क्वेश्चन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी हो सकता था, तब कहीं जल्दबाजी में ऐसा मत कर देना कि डायरेक्शन देखा आपने रूल से, बोले हाँ सर ने बताया था भैया ये रूल लगेगा, रूल लगा दिया। नहीं प्यारे, अगर नेगेटिव है तो जो भी उस रूल से आंसर आएगा उसका आपको उल्टा आंसर लिखना होगा, तब उस केस में अवे ना होके टूवर्ड्स द वायर होता, अट्रैक्टिव फोर्स होती, इस केस में रिपल्सिव आई है। ठीक है, तो चलिए सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर है, इजी है। फिर बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, आ जाइए अगले एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पे। इसमें कुछ चीज़ें और फिर से मिला दी गई हैं, पिछले लेक्चर से, पिछले पार्ट से रिलेटेड और इस पार्ट से रिलेटेड। देखिए क्या मिक्स किया गया है। बोल रहे हैं सोलेनॉइड आ गई। पिछले में स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ सोलेनॉइड भी ऐड कर दिए। कह रहे हैं सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। सोलेनॉइड है इस तरीके से, लीजिए बना दी सोलेनॉइड इस तरीके से, जिसकी लेंथ है आपकी 1.5 मीटर। ठीक है, हैज़ अ रेडियस, इसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस का कोई लेना देना नहीं होता किसी फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ रेडियस ये दिखाने के लिए देते हैं कि रेडियस देखिए इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में 100 गुना छोटा है रेडियस। यानी जिस सोलेनॉइड का रेडियस बहुत कम हो, लेंथ बहुत ज़्यादा हो, ऐसी सोलेनॉइड को हम लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं। यानी यहाँ पे हम लॉन्ग सोलेनॉइड के फॉर्मूले लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, जो क्या होता था लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का B इक्वल टू, देखते हैं क्या होता है, जब तक आप नोट करिए। हैज़ अ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं कितने, 1500 टर्न्स इसमें हैं। ठीक है, कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल का मतलब क्या होता है, इसके एक्सिस के अलोंग अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बताइए। तो बताइए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, यस B इक्वल टू म्यू नॉट NI। पिछले फॉर्मूले उठ के आ रहे हैं, यहाँ वैल्यू डाल दीजिए। म्यू नॉट की होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। भैया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता था, 10⁻⁷। तो ये म्यू नॉट निकालने के लिए ये चीज़ इधर ले जाएंगे, ऐसे लिख देंगे। n क्या होता है प्यारे, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स 1500 है, लेंथ 1.5 है, तो यहाँ पे 1500 अपॉन 1.5 डालेंगे, करंट डालेंगे, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। जो भी आएगी आप निकालेंगे अपने आप। कह रहे हैं इफ एन इलेक्ट्रॉन वर टू मूव विद द स्पीड ऑफ इतना, एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ, वेलोसिटी दे रखी है, ये निकाल लीजिएगा अपने आप। वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, वो भी एक इलेक्ट्रॉन की जिसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अलोंग द एक्सिस करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हाट विल बी द फोर्स। बेटा यहाँ पे आप देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस एक्सिस के अलोंग, साफ साफ लिखा है अलोंग द एक्सिस, जैसी एक्सिस है उसी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो कह रहे हैं इस पे फोर्स बताओ कितनी लगेगी। अरे फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें मूव कर रहा है। बोले सर उस फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ाया है क्या, QVB sin थीटा। आ गया सर वही चीज़ कि चार्ज अगर नेगेटिव में होगा तो फोर्स का डायरेक्शन उल्टा लिखेंगे। लेकिन प्यारे यहाँ वो चीज़ भी नहीं लगनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। और जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है थीटा 0 होता है, साइन 0 होने की वजह से पूरी की पूरी फोर्स 0 हो जाएगी, यानी उस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगेगी ही नहीं, तो डायरेक्शन की बात तो आएगी ही नहीं। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कंसेप्ट वाला था, पता होगा वो लिख देंगे आंसर 0, नहीं तो लगाने बैठ जाएंगे QVB sin थीटा से। ठीक है, चलिए कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला सिंपल सा क्वेश्चन, ये जो पार्ट है प्यारे इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड है।
कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने करीबन 20 कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे असाइनमेंट में दिए हैं जो 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के हैं, जो करने के बाद आपका पूरी तरीके से दिमाग खुल जाएगा। इस पार्ट में से कंसेप्ट बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड ज़्यादा चीज़ें आती हैं बजाय न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल बस इसी लेवल के रहेंगे। इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज हो गया उसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी माइनस में। एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड, 10⁻⁻ टेस्ला, टेस्ला नहीं लिखा है, लिख लीजिए। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, अंदर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो कितना एंगल हो गया, इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री। कह रहे हैं ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्टरी एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट फ्रॉम द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी ट्रेजेक्टरी निकालनी है प्यारे। ऑब्वियसली कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो कैसा पाथ अटेन करता है, जी हाँ, सर्कुलर। वो जो फोर्स उस पर लॉरेंट्ज फोर्स लगती है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, इट एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू विच इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ इसका ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, वो निकालने के लिए हमें फोर्स का डायरेक्शन चाहिए होगा। इस पे जो फोर्स का फॉर्मूला V क्रॉस B से हम निकालेंगे डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये जो आपका पाम है, इस पाम को अंदर की तरफ घुमाइए, वेलोसिटी उधर, पाम अंदर, तो थंब ऊपर जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स ऊपर की तरफ लगने की वजह से जो ये सर्कुलर पाथ है ये ऊपर की तरफ लेगा इस तरीके से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अभी ये तो समझ में आया कि ये ऊपर की तरफ पाथ लेगा, लेकिन भैया ये ऊपर की तरफ पाथ लेने पे जब इस तरीके से ये गोल सर्कुलर पाथ लेगा, तो ये गोल सर्कुलर पाथ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ऐसे गोल होते 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 ये जब यहाँ आएगा, तो यहाँ आने के बाद इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड चूंकि है नहीं, तो ये इसके आगे तो गोला कंप्लीट कर नहीं पाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर हो पाएगा। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो टेंजेंशियली ऐसे ये आगे की तरफ स्ट्रेट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये कह रहे हैं इसे बाहर निकलने में, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से यहाँ तक चलने में इसे कितना टाइम लगेगा बाहर आने में, वो पूछा गया है। तो प्यारे टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला निकाला था, पूरे एक गोल चक्कर का फॉर्मूला निकाला था, क्या, 2πm/bq, याद है आपको, 2πm/bq। लेकिन यहाँ पे पूरा चक्कर तो हो ही नहीं रहा है, आधा ही चक्कर हो रहा है, तो जो टाइम लगेगा इसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने में, वो पूरे चक्कर का अगर इतना टाइम है तो आधे चक्कर का सिंपल सी बात है πm/bq लगा के आप फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल दोगे। मास किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg है ना। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, चार्ज दे रखा है, चार्ज अब यहाँ पे माइनस में मत डाल देना, यहाँ सिर्फ वैल्यूज निकालोगे, टाइम कभी माइनस में नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ वैल्यू निकाल के टाइम आप देखिए कि आपका इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फोर्स पूछी होती तो फोर्स इस फॉर्मूले से आप निकाल दोगे, लेकिन फोर्स के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए होगी, जो कि इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दे रखी है। कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है, वेलोसिटी लिखना रह गई थी, तो आप इससे फोर्स भी निकाल सकते हो। ठीक है प्यारे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या काम कर सकते हो, टाइम पीरियड, टाइम निकालने के लिए जैसे हमने ये फॉर्मूला लगाया, आप सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते थे। टाइम का जनरल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि यहाँ आधा गोल चक्कर हुआ है, तो आधे चक्कर का सरकमफ्रेंस होता है πr, स्पीड है v, तो आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ से पहले r निकालते, फिर यहाँ पे v की वैल्यू ये डाल देते, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा यही है ऐसे करो, क्योंकि यहाँ r नहीं दे रखा है, आपको पहले r निकालना पड़ता, r का फॉर्मूला होता mv/bq। आप ये फॉर्मूला डालते, v से v कटता, आता यही फॉर्मूला। ठीक है प्यारे, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे।
ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। और बेटा इस क्वेश्चन के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पॉज करके अपने आप करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये अपने आप कर ही देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, पॉज मारिए, अपने आप करिए, फिर बढ़िएगा आगे। बोल रहे हैं पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ, चार्ज दे रखा है आपको, ठीक है, ये इसे कन्वर्ट करेंगे कूलम में इंटू 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। उसका मास दे रखा है मिलीग्राम में, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁶ से, ताकि ये केजी में हो जाए। मिलीग्राम से ग्राम, ग्राम से किलोग्राम, तो 10⁻⁶ आएगा, जो उसकी एसआई यूनिट होती है केजी। इज प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो 25 मिली टेस्ला, स्मॉल m का मतलब होता है मिली, मिली को फिर SI यूनिट में करेंगे, टेस्ला में 10⁻⁻3। बस यही यहाँ पे खेल है, सारी चीज़ों को SI यूनिट में कन्वर्ट करना है हमें विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी सी मेहरबानी कर दी है कि भैया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में भी है, नहीं तो किलोमीटर या इधर उधर की सेंटीमीटर में दे देते। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर कह रहे हैं व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। भैया टाइम पीरियड का सीधे से फॉर्मूला मालूम है आपको, 2 पाई m अपॉन बी क्यू। m है आपके पास, b है, q है, सीधे से वैल्यूज डालिए और निकाल लीजिए। ठीक है प्यारे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे m का यूज़ आएगा, वेलोसिटी की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, इसलिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। करिए और देखिए, मैच करिए, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है प्यारे, उम्मीद है पिछला वाला आंसर आपने निकाल ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन करने से आगे जो मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए हैं 4-5 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। ध्यान से समझिए, कुछ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्या है यहाँ पे, बोल रहे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड, फैक्सेलरेटेड, वो आगे बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं इसके बारे में बता दूँ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में डिफरेंस क्या होता है। प्रोटॉन आपको मालूम है, एक प्रोटॉन होता है, उस पर चार्ज कितना होता है। किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, प्रोटॉन की, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ प्रोटॉन, फिर बात कर रहे हैं ड्यूट्रॉन की, और फिर बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल की। इन तीनों का हम पढ़ेंगे चार्ज और मास, तीनों का क्या होता है, ये किस रेशियो में होता है। आपको मालूम है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो यहाँ पे प्लस ई लिख दे रहा हूँ, प्लस में वो भी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो ई लिख दिया, जहाँ पे इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होगी। ड्यूट्रॉन क्या चीज़ होती है प्यारे, आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े होंगे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि ड्यूट्रॉन और अल्फा में क्या होते हैं, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के आइसोटोप। ये जो प्रोटियम होता है उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ड्यूट्रियम के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, जबकि ट्रीटियम के अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तीनों का एटॉमिक नंबर 1, जबकि इसका मास नंबर 1, इसका 2, इसका 3 क्यों, क्योंकि इसके अंदर टोटल 3 पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर 2 हैं तो 2, इसके अंदर 1 है तो 1। तो चूंकि तीनों के अंदर एक प्रोटॉन होता है, जिसकी वजह से चार्ज तीनों का सेम होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो ड्यूटेरियम की बात कर ले हम, ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, तो इसका चार्ज भी प्लस ई के बराबर ही होगा। अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को। क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए इस पे 2 प्रोटॉन्स के बराबर चार्ज होगा, यानी +2e का। ये मैंने चार्ज की बात करी, अब मैं मास की बात करूं तो मास मान लें एक प्रोटॉन का अगर m है, एक प्रोटॉन का m है, तो ड्यूटेरियम का पूरा 2m होगा, इसके अंदर 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास सेम होता है, इसका 2m हो जाएगा। और अल्फा की बात करें तो इसके अंदर 4 पार्टिकल्स हैं, तो इसका मास 4m हो जाएगा। तो चार्ज और मास के ये रेशियो होते हैं, ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीनों पार्टिकल्स के बारे में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, कभी काइनेटिक एनर्जी, कभी वोल्टेज, कभी मोमेंटम के टर्म्स में आएंगे, जिनमें हर क्वेश्चन में चार्ज और मास की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये नोट करिए, फिर आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में बोले हैं कि आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा गया है, ठीक है।
एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तीनों के तीनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए हैं, ठीक है। कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज, कंपेयर का मतलब है प्यारे यहाँ पे हमें उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकालना है, किस किस की, प्रोटॉन की, ड्यूट्रॉन की और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो। काइनेटिक एनर्जीज की बात करें प्यारे तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला सिंपल सा है, हाफ mv²। यहाँ पे हमें मास की ज़रूरत पड़ेगी और वेलोसिटी की। क्वेश्चन में मास तो तीनों के बीच डिफरेंट हमें मालूम है, लेकिन वेलोसिटी तो नहीं दे रखी है प्यारे, वेलोसिटी नहीं दे रखी है तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। एक फॉर्मूला होता है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ b²q²r²/m। ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि रेडियस नहीं दे रखा है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कि तीनों के तीनों किन दो प्लेट्स के बीच जब एक्सेलेरेट करे गए तो उन प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वही कंसेप्ट जो इस लेक्चर के जस्ट स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है और वर्क डन का फॉर्मूला QV होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का, और ये भी, वो वाला लगाना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। यहाँ कैपिटल V आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है जो कि दे रखा है तीनों का सेम, तो यहाँ लिख देंगे QV, यहाँ लिख देंगे QV, यहाँ लिख देंगे QV, यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन का और अल्फा अल्फा का। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम है तो इसलिए तीनों में V आने की वजह से ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा चार्ज। चार्ज आप देखिए मैंने लिखा है, प्रोटॉन पे अगर प्लस E का चार्ज है तो ड्यूट्रॉन पे प्लस E का चार्ज है, तो अल्फा पे 2E का चार्ज है। E भी कैंसिल हो गया, रेशियो आ गया 1:1:2। देखिए कितना सिंपल सा था, लेकिन ये सिंपल निकालने के लिए आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए और ये वाला कंसेप्ट तो आप न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए कि अगर ऐसा दे रखा हो तो सर ने बोला कि भैया ऐसा करना है, ठीक है। चलिए, इफ द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन सर्कुलर पाथ इज 5, अच्छा अभी इसका रेडियस उसने दे दिया, इसका रेडियस दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं भैया इसका रेडियस बताओ और इसका रेडियस बताओ। प्रोटॉन का इतना है तो ड्यूट्रॉन और अल्फा का कितना रेडियस हो। चूंकि उन्होंने रेडियस पूछ लिया है तो प्यारे आप रेडियस के फॉर्मूले पे चले जाओ। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आप ऐसा अगर रेडियस का फॉर्मूला लगाओगे, रेडियस का mv/bq, तो प्यारे बात बन नहीं पाएगी क्योंकि तीनों का मास पता है, तीनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तीनों का चार्ज पता है, तीनों की वेलोसिटी नहीं मालूम है, तो रेडियस का रेशियो निकालने के लिए ये फॉर्मूला कामयाब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कर सकते हैं, या तो यहाँ पे अगर हम किसी तरीके से v को हटा दें, v को एलिमिनेट कर दें, तो हाँ हम रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं। v को एलिमिनेट कैसे करें, v को एलिमिनेट करने के लिए अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, आप यहाँ से देखिए पहले हमें फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। हाफ mv² इज इक्वल टू QV है, तो v² कितना होगा, QV/m और 2 ऊपर, तो v कितना होगा, √2QV/m। यहाँ पे अगर हम ये लगा दें तो हाँ स्मॉल v एलिमिनेट होके फिर हम रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेडियस का जो फॉर्मूला mv/bq है, यहाँ पर v की जगह हम लिख दे रहे हैं 2QV/m। ऐसा करते हैं, ये जो रूट के बाहर है इसे भी अंदर ले आते हैं, लेकिन अंदर आके ये स्क्वायर हो जाना है। 2QV तो वैसे ही रहेगा, m वैसे ही रहेगा, लेकिन m जब अंदर आएगा तो ये हो जाएगा m², b और q अंदर आएगा तो ये बन जाएगा b² q²। ठीक है प्यारे, ऐसा करने से m से m कट गया, एक q से q कट गया, तो रेडियस का फॉर्मूला आ गया 2Vm/b²q। अब आप देखिए तीनों का b सेम है, v सेम है, तीनों का b और v सेम है, तो रेडियस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, √m/q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तीनों का v और b सेम है, ऐसा लिखा है। तो अगर हमें रेडियस का रेशियो निकालना है प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे √m/q
और रूट m अपॉन क्यू। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन का लगाएंगे, यहाँ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का, यहाँ अल्फा अल्फा का। मास और चार्ज दोनों मैंने यहाँ मास और चार्ज दे रखे हैं। यहाँ पे मास में डालेंगे m 2m और 4m, चार्ज में डालेंगे e और 4e। काट पीट के जो भी रेशियो में कटेगा आप देखिए क्या रेशियो कैसे आएगा, वो तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा। और अगर रेडियस का रेशियो आ गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे देख लीजिए, पॉज करके इतना नोट कर लीजिए अगर नहीं कराए, एक बार मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ कैसे करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये रेशियो जब निकालेंगे Rp इज टू Rd इज टू R अल्फा, ये आपका आ जाएगा ऊपर m m m है तो यानी m 2m और 4m, और नीचे आएगा e और 2e, और ये सब अंडर रूट में है और ये रेशियो आ जाएगा। रेशियो में बेटा अंडर रूट कभी नहीं कटता है, कहीं अंडर रूट मत काट देना, ये सबका अंडर रूट है। m कट जाएगा, e कट जाएगा, यहाँ बच गया रूट 1 यानी 1, यहाँ बच गया रूट 2 और ये कटा तो यहाँ पे भी बच गया रूट 2। इसका मतलब आपको प्रोटॉन का रेशियो दे रखा है, तो आप ड्यूट्रॉन का कैसे निकालेंगे। आप देखिए प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का रेशियो Rp अपॉन Rd जो आ रहा है वो 1:√2 आ रहा है। तो अगर Rd की बात करें, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन उधर जाएगा तो ये इधर आएगा, ये हो जाएगा रूट 2 Rp, और रूट 2 की वैल्यू डाल दीजिए और रूट 2 की वैल्यू डाल दीजिए 1.414 है ना, और प्रोटॉन का रेडियस है 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ड्यूट्रॉन का रेडियस आ जाएगा। ऐसे अगर अल्फा का निकालना है तो दिस इज टू दिस ले लीजिएगा 1/√2, तो उससे उसका भी रेडियस आ जाएगा। और प्यारे जब आप ड्यूट्रॉन के पाथ का रेडियस निकालेंगे तो आप देखेंगे, देखिए चेक करिएगा, ये 10 नहीं आना चाहिए, ये कुछ और आएगा, ये ड्यूट्रॉन के रेडियस के बराबर ही आएगा। पूरा चेक करिए और देखिए यहाँ पे ये आंसर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको सही करिएगा और बताइएगा कि हमने कहीं कोई वैल्यू गलत डाली है या नहीं डाली है। आंसर दोनों के सेम आने चाहिए मेरे हिसाब से, ड्यूट्रॉन और अल्फा के रेडियस। फिलहाल चेक करिएगा, बढ़ते हैं हम इसके बाद आगे। पहले ये पूरा कर लीजिए, उसके बाद चलेंगे आगे। ओके प्यारे, ये फिर आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है, लेकिन है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जिसमें अल्फा, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का इस्तेमाल होना है। देखिए पिछले वाले में पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या सेम कर दिया है, काइनेटिक एनर्जी। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम कर दी है, ठीक है। आर अलाउड टू पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहे हैं इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू देयर मोशन, तीनों 90 डिग्री पे हैं। कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, इन तीनों के रेडियस के रेशियो निकालने हैं, अल्फा, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा इस ऑर्डर में बोला है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा, तो आप जो रेशियो निकालेंगे उसमें पहले प्रोटॉन फिर ड्यूट्रॉन फिर अल्फा होना चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है प्यारे, तो उस हिसाब से हम रेडियस का रेशियो निकालने के लिए रेडियस का कोई एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें काइनेटिक एनर्जी आता हो। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एक हाफ एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। देखिए यहाँ से हम रेडियस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं जिसके फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी आता है। एक चीज़ दे रखी है, एक चीज़ निकालनी है, तो उन दोनों के बीच हमें रिलेशन पहचाननी चाहिए कि कौन सी रिलेशन होगी, वहीं से स्टार्ट किया जाता है। रिलेशन अगर यहाँ से हम आर स्क्वायर निकालें तो ये आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये ऊपर गया 2m के, काइनेटिक एनर्जी को k लिख दे रहा हूँ, 2m के अपॉन बी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस अगर करना है तो इसे अंडर रूट कर दें तो ऊपर हो जाएगा 2m के अपॉन बी क्यू। तो ये रेडियस का देखिए नया फॉर्मूला आ गया, ये याद नहीं करना है आपको, लेकिन कई बार फॉर्मूले आपको डिराइव करने पड़ते हैं न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो रेडियस का रेशियो अगर आपको निकालना है किसका, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा, तो तीनों के रेडियस का रेशियो यहाँ पर भी लिख दीजिए 2m के अपॉन बी क्यू, यहाँ पर भी आ जाएगा अंडर रूट 2m के अपॉन बी क्यू, और यहाँ पर भी आ जाएगा अंडर रूट 2m के अपॉन बी क्यू, ठीक है। ये लेकिन
क्या क्या सेम है वो पहले ही काट दीजिए। काइनेटिक एनर्जी सेम है, K काट दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वो काट दीजिए। और ऑब्वियसली 2 2 2 कट जाएगा। लेकिन यहाँ जो मास आएगा ये प्रोटॉन का, चार्ज प्रोटॉन का, यहाँ ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन, और यहाँ एल्फा एल्फा। क्या बचा? ऊपर बचा आपका रूट एम पी अपॉन क्यू पी, वो यहाँ बचा आपका रूट एम डी अपॉन क्यू डी, और यहाँ बचा रूट एम एल्फा अपॉन क्यू एल्फा। ठीक है प्यारे, वैल्यू डाल दीजिए, सिंपल सा है। m की क्या डालेंगे? अंडर रूट, मास है m 2m 4m, m 2m 4m, ठीक है। और चार्ज क्या है? चार्ज है आपका E2E, E2E। अब काट दीजिए, E कट गया, M कट गया। यहाँ क्या बचा? रूट 1, यहाँ लिख दे रहा हूँ, रूट 1 का मतलब 1 होता है। यहाँ बचा रूट 2, और यहाँ क्या बचा? रूट 4 का हो जाएगा आपका 2, और 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 1। ये आपका रेडियस का रेशियो आ गया, सिंपल, जो आपको निकालना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से। न्यूमेरिकल्स आपकी कॉम्पिटिशन्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्यारे ऐसे और कई क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिए हैं, डाउनलोड करके ज़रूर उसको करिएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, चाहे असाइनमेंट में से चाहे आपकी बुक में जहाँ पर भी दे रखे हैं उसको ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये अपने आप करिए। उसके बाद बढ़ते हैं हम, कुछ लास्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका, देखते हैं क्या है। जब तक ये करिए। लास्ट क्वेश्चन आ गया है प्यारे, आपका क्विज का क्वेश्चन, जिसको मैं नहीं कराने वाला, जिसको आपको खुद करना है। एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर। आपका क्या आंसर आ रहा है? बाय टाइपिंग योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है प्यारे, तो इसको अभी के अभी आप सॉल्व करिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं बताऊंगा कि सही है कि नहीं। क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहे हैं कि यहाँ पे आंसर मैंने दे रखा है, चलो आप निकाल लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताना। यहाँ पे मैं छुपा ले रहा हूँ आंसर क्या है। कह रहे हैं प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम वेलोसिटी एंटर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर। यहाँ दो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और अल्फा। पहले में 3 थे, यहाँ प्रोटॉन अल्फा है। पिछले में सेम पोटेंशियल डिफरेंस था, उसके अगले में सेम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ है सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो कह रहे हैं सर्कुलर पाथ लेंगे, उनके रेडियस का रेशियो ऑफ दियर सर्कुलर पाथ का मतलब है रेशियो ऑफ दियर रेडियस का रेशियो निकालिए। ठीक है प्यारे, तो इसका रेशियो आपको निकालना है एंड मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है क्या आंसर आ रहा है। लेट्स सी कितने बच्चे कर पाते हैं। फिलहाल प्यारे अभी के लिए इतना ही है। ये जो चैप्टर आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म था प्यारे, इसमें एक पार्ट था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हमने कंप्लीट कर लिया था पहले ही। उसके बाद था फोर्स ऑन अ चार्ज, जिसके ये 3 लेक्चर्स थे, 10, 11 एंड 12। इसके बाद एक नया पार्ट स्टार्ट होगा आपका अगला, जिसके लिंक ऊपर आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी मिल जाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट, कि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर भी फोर्स लगती है। जैसे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है, ऐसी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगती है। क्या फोर्स लगती है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या डेरिवेशन होती है, क्या डायरेक्शन होता है, उसके कौन से रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आगे करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। जल्दी मिलेंगे प्यारे, जब तक के लिए इसको नोट करिए, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।